ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का ये तीसरा अध्याय है, जिसमें कामदेव जी को ब्रह्मा जी द्वारा कैसे शाप दिया गया उसका वर्णन किया गया है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार के बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। यानी ब्रह्मा जी ने क्या किया था, एक पुत्र को जन्म दिया था। जो पुत्र बहुत वैभवशाली था, बहुत अति सुंदर था, शक्तिशाली था। तो उसका पहला नाम क्या रखा गया, मनमत, और दूसरा नाम उसका रखा गया काम। तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने पांचों बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। कई बार आपने कथाओं में देखा होगा कि किसी भी ऋषि मुनि को अगर मोहित करना हो तो कामदेव अपने बाणों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने 5 बाणों का नामकरण किया और उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों का नाम क्या रखा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहां थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे थे। संध्या कौन है? वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। जब कामदेव ने 5 बाणों का परीक्षण किया तो वहां ये सभी मौजूद थे और सभी ऋषि मुनि और इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी काम से पीड़ित होकर, काम के वशीभूत होकर संध्या के प्रति मोहित हो चुके थे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। यानी धर्म भी वहां पर था, धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, किसको देखकर? ब्रह्मा जी को देखकर, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। किसका शरीर? ब्रह्मा जी का शरीर। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। यानी पितृगणों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस अध्याय में हमें पता चला कि जब शर्म के मारे ब्रह्मा जी का शरीर पसीने पसीने हो गया, उनसे जो विकार उत्पन्न हुआ और उस जब वो पसीना नीचे गिरा तो उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नेयश्वातो पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितृ हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति रखा गया। यानी पसीने से हजारों पितृगण उत्पन्न हुए और साथ में एक स्त्री की भी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतुवादी स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पुत्रों की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वहां से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु
रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिवजी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का तीसरा अध्याय पढ़ा और सुना। किस तरह से पितृगणों की उत्पत्ति हुई, किस तरह से रति का जन्म हुआ और कैसे ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्र कामदेव को शाप दिया और उस शाप से मुक्ति का उपाय भी बताया। इस तरह सभी अध्याय हम प्रतिदिन पढ़ेंगे और सुनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।